हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज तिवारी MITIS एकेडमी। आज जो हमारी चर्चा होगी, आज 6 दिसंबर 2024। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज BPSC के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट है। ये बड़ी प्रोटेस्ट होनी चाहिए और इस प्रोटेस्ट को वीक करने के लिए कल एक ई एडमिट कार्ड को के रिगार्डिंग एक नोटिस रिलीज किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि आपकी किसी भी डिमांड को लेके इसमें किसी तरह का कोई दूसरा भी नोटिस या इसमें कोई बात नहीं कही गई है। जैसा कि दूसरी दूसरी बात जो ये है कि आपकी 3 डिमांड है, तीनों डिमांड पे अभी तक BPSC द्वारा किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं दी गई है। चाहे वो पॉइंट नंबर 1 हो, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हो, जिसमें कि 80 to 90,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको विंडो रीओपन या पोर्टल रीओपन होना चाहिए और उनकी भी जो फॉर्म फिलिंग है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराए, उनकी पेमेंट होनी चाहिए, जिसके लिए 15 डेज का एक्सटेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन डेट को 2 मंथ्स का एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं पिछले 1 मंथ से स्पेशली बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया गया है। और जिस तरह से इनकी अलग अलग लेटर्स वायरल हो रही हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की बात कही जा रही है, तो ये काफ़ी ही कहें तो सारे कैंडिडेट में एक आक्रोश को जन्म देता है। और कहीं ना कहीं ये इस कंपटीशन में नई नई एक्सपेरिमेंट भी इनके द्वारा की जा रही है। इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग 2 बातें कही गई है इस कार्ड में। पॉइंट नंबर 2 यदि आप देखेंगे तो ई एडमिट कार्ड जो है, इसमें क्लैरिटी से कहा गया है कि सारे कैंडिडेट्स को दो दो एडमिट कार्ड लेके जाने की जरूरत होगी। एक इन्विजिलेटर को देनी होगी और दूसरे अपने पास रखना होगा। शायद किसी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल्स या फिर जनरल कॉम्पिटिशन के बड़े से बड़े एग्जाम्स, UPSC, स्टेट PCS में इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। एक ही एडमिट कार्ड ले जाने का प्रोविज़न है। सेकंड कि इनके डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड और सेंटर रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो 2 दिन 3 दिन पहले, मतलब 10 तारीख को उपलब्ध होगी। ऐसे में जो बड़ा प्रश्न ये बनता है कि ये दिखावा करने के लिए, या फिर आपके फर्स्ट तो आपके प्रोटेस्ट को वीक करना, दूसरा ये दिखावा करना चाहते हैं कि मैं पेपर लीक या करप्शन इसको रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। जिस तरह से ये दूसरे स्टेप को लेते हैं उससे ये काफ़ी क्लियर है। अब रही बात कि आपको यदि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड यदि उपलब्ध होता है, सेंटर की जानकारी मिलती है, तो वैसी स्थिति में जिस तरह से इनके पहले भी सर्वर जो है वो स्लो हुआ है, डाउन हुआ है, ठप हुआ है, वो चीज़ें जो है ये कंटिन्यू कर जाए। कई बच्चे हैं जिनको कि ये पहले ही 80 से 90 हज़ार जो कैंडिडेट्स थे उनको फॉर्म फिलिंग इनके द्वारा रोका गया। और दूसरा कि जो रेस्ट जो 3 दिन में जिन बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी होगी, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी कई समस्याएं आ सकती है, या सर्वर स्लो हो सकता है, डाउन हो सकता है, या एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो। वैसे कंडीशंस में भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इंश्योर करने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को कि BPSC कैंडिडेट और BPSC के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, इन सारे डिमांड को एकदम टू द पॉइंट रखें। और ये भी डिमांड इंक्लूड करें कि आप एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमांड होगा, क्योंकि ये बाद में जिस तरह से आपके फॉर्म फिलिंग में जिस तरह से इनका सर्वर डाउन हुआ, एडमिट कार्ड में भी इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप पूरे जोर से प्रोटेस्ट करें। अपने जो तीनों चारों डिमांड है उसमें किसी प्रकार के कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और सारे डिमांड को लेके इनसे डिमांड पूरी कराने की ज़रूरत है। और फेयर एग्ज़ाम्स को लेके भी इनको खुद इंश्योर करने की ज़रूरत है। और रही बात की आज की प्रोटेस्ट की, तो अधिक से अधिक संख्या में आप प्रोटेस्ट करें और हम सभी से जिस तरह से भी आपको सपोर्ट देना होगा, डेफिनेटली हर लेवल पे हम लोग सपोर्ट देते रहेंगे। थैंक यू।